मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके और जिनका परिवार कांग्रेस के साथ में 55 साल से जुड़ा हुआ है, वो मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर लिया और अब उनके साथ में कुछ उनके समर्थक भी गए हुए हैं। उनका यह कहना है कि कांग्रेस में उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं किया जा रहा था, काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम नहीं दिया जा रहा था और जिसके वजह से विकास के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा हुआ है। मिलिंद देवरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब बातचीत करने के लिए। मिलिंद जी, क्या कारण है कि आप एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना में शामिल हुए हैं? माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए भी कोशिश चल रही थी, लेकिन फिर भी आपने शिवसेना चुनी है, क्या कारण है? धन्यवाद साहिल जी। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये निर्णय मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल निर्णय था। आज भी मैं अब भी मैं बहुत इमोशनल हूं, भावुक हूं कि मैंने यह निर्णय 55 सालों के बाद लिया है। लेकिन हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के प्रोफेशनल करियर में उन्हें इस बात पर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, कारण क्या है, कि मेरा उद्देश्य क्या है। यदि आप एक पत्रकार है, मैं राजनेता हूं, मैं राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहता हूं, आप एक पत्रकारिता के माध्यम से जनता को जागरूक बनाना चाहते हैं, तो आपका पर्पस क्या है। और मैंने देखा कि मेरा पर्पस कांग्रेस पार्टी में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2004 की कांग्रेस पार्टी, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, और आज की कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 1968 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। उस समय इंदिरा जी पार्टी की नेतृत्व कर रही थी और वही पार्टी, जिस पार्टी ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार को लागू किया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पूर्व वित्त मंत्री जब प्रधानमंत्री थे, मैं उनके गवर्नमेंट का सदस्य था। एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में अशर इन किया। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से आज ये टीवी चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जनता अपने टीवी पे या मोबाइल फोन पे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से आज देश के करोड़ों लोगों के पास इंश्योरेंस कवर है। आज करोड़ों लोग एयरप्लेन से मुंबई टू दिल्ली जा सकते हैं। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है। और इससे फायदा किसको हुआ है? हाँ, प्राइवेट सेक्टर को हुआ होगा, क्योंकि उस समय मोनोपोली हुआ करता था, केवल पब्लिक सेक्टर कंपनियां हुआ करते थे। लेकिन आम नागरिक ने सबसे ज्यादा फायदा इससे उठाया। लेकिन आज हमारी पार्टी जो है, वे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा से दूर हटकर उनका एक ही उद्देश्य है कि कॉर्पोरेट्स पर अटैक करो, कॉर्पोरेट्स को अटैक करते रहो। पहले मैंने देखा, जब 2004 में मैं पार्टी में शामिल हुआ, उस समय बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जब मैं संसद में था, जब हम दूसरे पार्टी के साथ मिलकर, इनफैक्ट बीजेपी के साथ मिलकर, जब बीजेपी विपक्ष में थी, उस समय अडवाणी जी लोकसभा में नेता विपक्ष थे, उसके बाद सुषमा स्वराज जी ऑपोजिशन लीडर थी, राज्यसभा में अरुण जेटली जी ऑपोजिशन। मैं आपको काउंटलेस उदाहरण दे सकता हूं। जब हमने अपने राजनीतिक मतभेद को दूर रखकर, पार्टी के आधार पर भेदभाव न करते हुए, देश के हित में क्या है वो सर्वोपरि है, उसके आधार पर हम लोगों ने राजनीति की। और मेरा ट्रेनिंग उसी राजनीतिक, तो आप बेसिकली राहुल गांधी की अडानी अंबानी के खिलाफ जो मुहिम है, उससे आप नाराज हैं बेसिकली? नहीं, ये आप नहीं, मैं नाराज की बात नहीं हूं। नाराज मैं कौन हूं होने के? जनता नाराज हो सकती है और इसलिए जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि पार्टी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स कोर वैल्यूज। पार्टी देश के सामने कंस्ट्रक्टिव सजेशन रखती थी। और आज पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा साहिल जी कि मैंने एक बार भी, मेरा ट्विटर अकाउंट पब्लिक है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मैंने एक बार भी किसी भी राजनेता के खिलाफ, मैंने नीतियों के खिलाफ को क्रिटिसाइज किया, मैंने नीतियों के खिलाफ बोला है, लेकिन कभी भी पर्सनल अटैक नहीं किया। ये जो संस्कृति है राजनीति में,
जो एक लेकिन इधर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, उस लाइन को हर रोज क्रॉस करना, 2000 नकारात्मक राजनीति करना। 2014 और 2019 में मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाँ। उनको यदि ये पॉलिसी कंटिन्यू करना है तो वे कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पॉलिटिक्स से दूर हटकर सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया। नहीं, लेकिन 2014 और 2019 में 2 बार हारने के बाद आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं मिली, इसके लिए मिलिंद ढूंढ रहे थे दूसरा ऑप्शन, और उसमें उनको एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रॉमिस मिला, तो इसके लिए शिवसेना चले गए। जबकि आपने शिवसेना के साथ गठबंधन का विरोध किया था, ये आपने खुद लिखा हुआ है। आपने जो अभी खत लिखा अपने मतदाताओं को, उसमें आपने खुद लिखा है कि आपने विरोध किया था शिवसेना के साथ गठबंधन। मैं सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पिछले 10 सालों से मेरे पास पद नहीं है। मुझे मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव के 20 दिन पहले बनाया गया था। मैंने कैंडिडेट सिलेक्शन में मेरा कोई रोल नहीं था 2019 में। चुनाव का कैंपेन मुझे करना पड़ा, पार्टी को यूनाइट करने का काम मुझे करना पड़ा। पार्टी की हार हुई, सभी कैंडिडेट्स हार गए, ठीक है, मोदी जी के प्रति लहर था, नो प्रॉब्लम। मुझे चुनाव के रिजल्ट्स के बाद बताया गया कि आपको रिजाइन करना चाहिए। मैंने रिजाइन दिया, मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया, लेकिन मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो मेरा भी हक और अधिकार बनता है कि मैं भी अकाउंटेबिलिटी मांगू। बिना पद के साथ 10 वर्षों के लिए मैं लॉयल रहा हूं। यदि आप जिन रूमर्स के बारे में, जिन मेरे खिलाफ कुछ लोग, ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि उनको कुछ कहना पड़ेगा, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि मैंने कहा कि मैंने पार्टी को कहा कि आप मुझे पार्लियामेंट भेज दीजिएगा ताकि मैं जनता की, मुंबई की, महाराष्ट्र का अच्छी प्रकार से मैं प्रतिनिधित्व कर सकूं, उसमें गलत बात क्या है? मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।